चलिए देखिए, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फाइलम हेमिकॉर्डेटा। तो जैसा कि आपसे नाम से दिख रहा होगा कि हेमिकॉर्डेटा, अब समझो कि हेमिकॉर्डेटा होता क्या है। पहले क्या होता था कि जो हेमिकॉर्डेटा के मेंबर थे उनको हाफ कॉर्डेटा के अंतर्गत रखा जाता था। अब उसके पीछे का जो रीजन था कि जो कॉर्डेट होते हैं और नॉन कॉर्डेट होते हैं उसमें जो मेन डिफरेंस होता है नोटोकॉर्ड का। तो जो हेमिकॉर्डेटा के मेंबर थे उसमें स्टोमोकार्ड जो है बिल्कुल नोटोकॉर्ड की तरह दिखती थी। ये देखिए यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ट्यूब लाइक, ये स्ट्रक्चर बिल्कुल आपको नोटोकॉर्ड की तरह दिखती थी। तो लोग जो है इसको कॉर्डेटा में रख दिए, लेकिन बाद में पता चला कि जो जो स्टोमोकार्ड है ये बिल्कुल नोटोकॉर्ड की तरह नहीं है। तो इसके लिए एक अलग जो है फाइलम जो है बन गया जिसका नाम है हेमिकॉर्डेटा। ठीक है। अब इस हेमिकॉर्डेटा में कुछ बहुत ज्यादा एग्जाम्पल नहीं है, एक दो एग्जाम्पल है जिसमें बैलेनोग्लोसस एंड साइकोग्लोसस, ये दो एग्जाम्पल है। अब इस फाइलम का हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर देख लेते हैं कि कौन कौन से इसके फीचर हैं। देखिए, सबको पता है शुरू की क्लास में मैंने बताया था कि किसी भी फाइलम को क्लासिफाई करने के लिए कुछ उसके बेसिक की पॉइंट्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम उसको क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले उसमें सिमेट्री देखते हैं, फिर उसका देखते हैं कि उसका बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है और उसके बाद डिप्लोब्लास्टिक है। तो ये देखेंगे तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी कि इसमें एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म एंड मेसोडर्म तीनों लेयर प्रेजेंट होगी, इसलिए इसको ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे। और जो इसकी सिमेट्री है ये बाइलेट्रिकल सिमेट्री है, बाइलेटरल है। तो जो सिमेट्री वाला हमने चैप्टर बताया था कि रेडियल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री, तो इन सब के बारे में बताए थे, तो वो आपको पता होगा। यहाँ पर सिर्फ हम हेमिकॉर्डेटा के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। और जो इसकी जो एक स्पेशल फीचर होता है कि ये एक्सक्लूसिवली मैरीन होता है, यानी कि एक्वेटिक होता है, ये मैरीन वाटर में ही प्रेजेंट होता है। और सॉलिटरी होता है, सॉलिटरी मीन्स कि ये अकेला ही रहता है ज्यादातर, और कॉलोनी में भी पाया जाता है, मतलब एक साथ कई मेंबर एक साथ रहते हैं। और जो इसकी जो बॉडी कैविटी होती है बिल्कुल ट्रू बॉडी कैविटी होती है, और जिसको सिलोमेट बोलते हैं, यानी कि सिलोम इसमें प्रेजेंट होता है। और इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की जो खास बात ये होती है कि यू शेप्ड का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ये जानो कि जो फाइलम हेमिकॉर्डेटा होता है इसको हम ड्यूटरोसोम एनिमल्स बोलते हैं। अब इसको ड्यूटरोसोम एनिमल्स इसलिए बोलते हैं कि जब इसके एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो सबसे पहले एनस का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इसको हम ड्यूटरोसोम एनिमल्स बोलते हैं। तो ये बहुत ही इसका इंपॉर्टेंट फीचर है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर देख लीजिए कि कितने पार्ट्स में डिवाइड है। तो एग्जाम्पल देखिए, ये ब्लैनाग्लोसस का एग्जाम्पल है। तो इसमें इसका जो ब्लैनाग्लोसस है 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला है प्रोबोसिस, दूसरा वाला है पार्ट कॉलर, और तीसरा पार्ट है ट्रंक। अभी जो प्रोबोसिस देख रहे हैं, तो अब आगे जा करके कुछ और इसके स्पेशल कैरेक्टर पता चले, जैसे एक अलग इसमें सब क्लास बनानी पड़ी, इंटरोप्टेरा। इसमें क्या था कि जो ये प्रोबोसिस के आगे वाला पार्ट था ये एक्रोन वर्म लाइक स्ट्रक्चर बना रहा था, जो बरो करने में मतलब हेल्प करता था। तो इसीलिए इसको एक्रोन वर्म के नाम से जो है एक अलग क्लास बनानी पड़ी। और जो ये प्रोबोसिस है, इसी प्रोबोसिस में प्रोबोसिस ग्लैंड पाई जाती है। यही प्रोबोसिस ग्लैंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह हेल्प करती है। तो ये इसका एक अलग जो है स्पेशल कैरेक्टर हो गया। और जो इसका रिस्पायरेशन होता है
रिस्पायरेशन होता है गिल्स के जरिए, और सर्कुलेटरी सिस्टम इसका होता है ओपन टाइप का, ठीक है। और इसका जो नर्वस सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता है, इसीलिए इसको प्रिमिटिव टाइप का नर्वस सिस्टम इसमें पाया जाता है। जो इसके सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं और एक साथ यूनाइट भी होते हैं। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, और जो डेवलपमेंट होता है इसका इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब आप ये समझो कि इसमें लार्वा का फॉर्मेशन होता है। तो हमने अब तक एक बार फिर इसको हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अब तक क्या क्या सीखा। देखिए, कोई भी फाइलम हम जब पढ़ते हैं तो उस फाइलम के कुछ स्पेशल फीचर होते हैं जिसकी बेसिस पे उसको हम अलग अलग रखते हैं, नहीं तो हम सबको एक ही साथ रख देते। तो हेमिकार्डेटा के साथ प्रॉब्लम ये हुई कि इसको हम कार्डेटा मानते थे, लेकिन बाद में जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि जो स्टोमेटोकार्ड है ये बिल्कुल अलग है, ये नोटोकॉर्ड नहीं है, तो साइंटिस्ट को क्या करना पड़ा, इसके लिए एक अलग फाइलम बनाना पड़ा। और इसको सिस्टर ग्रुप ऑफ इकाइनोडर्मेटा बोलते हैं, यानी कि इकाइनोडर्मेटा के बाद ही आप हेमिकॉर्डेट्स को पढ़ोगे। और जो हेमिकॉर्डेट होते हैं इनकी बहुत कम स्पीसीज के बारे में जानकारी है, बहुत कम ही है इसमें से, जिसमें से बैलेनोग्लॉसस की जब हम अगली क्लास लेंगे या जब भी हम क्लास लेंगे तो इसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे, इसके स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है हेमिकॉर्डेट्स का। तो अब इसमें आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर याद रखनी है उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। देखिए, सबसे खास बात एग्जाम में ये ड्यूट्रोसोम पूछा गया है, ये आपको याद रखना है कि जो हेमिकॉर्डेट्स होते हैं ये किस टाइप के एनिमल्स होते हैं, ड्यूट्रोसोम, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी सबसे खास बात कि जो इनका प्रोबोसिस है, इसी में प्रोबोसिस ग्लैंड पाई जाती है जिसके जरिए ये एक्सक्रीशन का काम करते हैं, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया दूसरा। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये यू शेप्ड होता है, इसको आप याद कर लेना। और इनका जो नर्वस सिस्टम है वो प्रिमिटिव टाइप का होता है। और जो हेमिकॉर्डेट्स होते हैं ये एक्रोन वर्म्स की तरह भी वर्क करते हैं, क्योंकि इस बेसिस पे इनको एंटरोट्रोस्टा जो है नामक एक अलग क्लास बनाना पड़ा था, क्योंकि ये जो है जैसे क्या होता है कि बर्रों का फॉर्मेशन करना हो तो उसी हिसाब से प्रोबोसिस के जो आगे वाला हिस्सा होता है वो चेंज हो जाता है। और जो रिस्पायरेशन होता है गिल्स के जरिए होता है। तो इतनी चीजें हम लोग आज हेमिकॉर्डेट्स के बारे में समझे, और ये बैलोग्लॉसिस का एग्जाम्पल है, इसको देख लीजिएगा। तो इस तरीके से हमने हेमिकॉर्डेट्स के जो इम्पोर्टेंट फीचर थे, कैरेक्टर थे, उसको पढ़ लिया। बाकी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।